दोस्तों, आज आप इस वीडियो में ब्रह्मांड के 10 ऐसे नियमों के बारे में जानेंगे जिसका यदि सावधानी से पालन किया जाए तो यह किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है और आपको किसी भी क्षेत्र में जीत दिला सकता है। इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आप इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड से अपने रिश्तों को और मजबूत कर पाओगे और खुद के विचारों को ब्रह्मांड के करीब ले जाकर उसे हकीकत में बदल पाओगे। अपनी जिंदगी में अपने इच्छानुसार बदलाव को शामिल करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए जा रहे नियमों का पालन आज से ही शुरू कर दो। ये 10 नियम आपकी जिंदगी के सभी तकलीफों को दूर करने का एक छोटा सा मगर कारगर दवा है, जिसे नियमित रूप से लेने से आपकी सारी तकलीफें छूमंतर हो जाएंगी। आज के कुछ सालों पहले मुझे इन 10 यूनिवर्सल लॉ के बारे में जानकारी हुई। मैंने इसका गहन अध्ययन किया और जितना संभव हो पाया मैंने सभी 10 नियमों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने अपने अंदर बहुत से सकारात्मक बदलाव की अनुभूति की। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा मनोबल बहुत से नकारात्मक एनर्जी से ऊपर उठ चुका है। मेरा मनोबल मजबूत हुआ है और मेरे भीतर यह भावना जागृत हो चुकी है कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं और मैं वह सब कुछ पा लूंगा जो मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी मदद से बहुत सारा पैसा कमा लिया है, मैं मिलियनेयर बन चुका हूं, मगर इन नियमों से मेरा मनोबल काफी हद तक मजबूत बना है और मुझे काफी कुछ मिला है। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि मैं एक न एक दिन अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल जरूर करूंगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपना काम बिना फल की चिंता किए बड़ी ईमानदारी से करता जा रहा हूं। और दोस्तों, ब्रह्मांड के ये सारे 10 नियम आपसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर इनमें से किसी भी एक का भी पालन किया जाए तो बाकी के सभी नियम आपको लाभ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। शायद इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझाता है कि कुछ नियमों का पालन करके हम इस ब्रह्मांड से अपने लिए कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे कुछ भी मांग सकते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है, परंतु इससे पहले हमें ब्रह्मांड से जुड़ना होगा। उससे खुश करने के लिए धैर्य बनाए रखने की कला सीखनी होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्रह्मांड से मांगेंगे और ब्रह्मांड आपको तुरंत ही वो चीज ला कर देगा। वो देता है, लेकिन आपको उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपको यह समझना चाहिए कि यह ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में मौजूद आप, मैं और हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी कि एक छोटे से परमाणु से लेकर विशाल सूरज तक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही जोड़ आपको और हम सभी को चला रही है। तो अब यह मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब इस ब्रह्मांड के पास देने के लिए अत्यंत उपहार मौजूद है तो फिर इस समाज में इतना असंतुलन क्यों है, अव्यवस्था क्यों है? क्यों इस समाज में कुछ लोग सफलता पा लेते हैं और बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं? तो इसे समझने के लिए आपको यूनिवर्स के इन 10 नियम को समझना होगा। एक बार जब आप इन नियमों के हर पहलू को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अपने दिमाग में बिना किसी त्रुटि के डिकोड कर लेंगे तो आप अवश्य ही सफलता की सीढ़ी हासिल कर लेंगे। जब आप ब्रह्मांड के नियमों को समझने लगेंगे तब आपको महसूस होगा कि इस ब्रह्मांड के पास आपको देने के लिए वाकई बहुत कुछ है और वह सब कुछ आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में है। बस आपको उसे पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करना है। और जब आप ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे तब आप हक से उस उपहार को मांग सकते हैं, ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को मांग सकते हैं और वह आपको तुरंत ही देगा। लेकिन जब आप इस ऊर्जा को अपने अंदर संचालित करना सीखेंगे तो आप स्वयं को एक माया जाल से घिरा हुआ पाएंगे। यह माया जाल आपको आपके मूल जगह से, यानी कि आपकी ऊर्जा को निर्धारित जगह पहुंचने से रोकेगी, आपको भटकाएगी। ये माया दरअसल आपके मन के विचार होंगे जो आपकी ऊर्जा को रोकेंगे। इस दुनिया में हर एक इंसान के पास एक ऐसा काम होता है जिसे वह ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता है, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य खुद को सफल बनाना है, जिसके लिए उस इंसान को अपने दिन का आधे से ज्यादा समय उस काम को सौंप कर एक बड़ा त्याग करना होगा। यह त्याग आपका समय, आलस और स्वाभिमान से जुड़ा होगा, क्योंकि यह 3 पहलू ही प्रमुख हैं किसी भी इंसान को ब्रह्मांड से जुड़ने में अड़चन पैदा करने के लिए। अगर आप समय, आलस और स्वाभिमान इन तीनों से ऊपर उठना सीख जाएं, तो आप निश्चित ही अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड के 10 नियम आपको यह सिखाने में मदद करेगी कि कैसे आप खुद को इस माया जाल से ऊपर उठा सकेंगे और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करते हुए ब्रह्मांड से जुड़कर अपने लिए मनचाहा उपहार मांगेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला नियम जानते हैं। ब्रह्मांड का सबसे पहला नियम है लॉ ऑफ डिवाइन यूनिटी,
यानी दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम एक मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ती है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझे तो यह नियम साबित करता है कि हर एक प्राणी इस ब्रह्मांड और उसके नियम से जुड़ा है। आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर सीधा असर होता है और इस क्रिया के अनुरूप यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। पर जब आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरीके से जुड़े हैं तो फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब देते हुए इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपको स्वतः इस ब्रह्मांड से उपहार प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए आपको त्याग करना होगा। ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे ज्यादा पसंद है। आइए इसे हम और गहराई से समझते हैं। दिव्य एकता के नियम से आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों की निगरानी कर रहा है। मगर आप अपने दिन का बड़ा समय सोने में बेकार कर रहे हैं, अर्थात सोने में या बेकार कामों में लगाते हैं, अर्थात आपका ज्यादा समय अनप्रोडक्टिव कामों में गुजर जाता है। यह तो संभव है कि यह बात आपके आसपास वाले न जान पाएं, परंतु यह ब्रह्मांड आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने में लगातार जुड़ा हुआ है। अगर आप समय नष्ट करते हैं अपनी आलस की वजह से, तो यह ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। यानी कि अगर आप ज़्यादा समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं, तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज़्यादा आलसी बना देगा और समय नष्ट करने में आप महारत हासिल कर लेंगे। आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलने लगेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरीके से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के मार्ग को बदल देगी। आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कर्मों में सफलता पाने की चाह में भटकते रहेंगे। तो सफलता हासिल करने के लिए आप वह कीजिए, आपकी जिस भी कार्य में रुचि है आप इस ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा वही कार्य करके दिखाओ। यानी कि आलस का त्याग करने की कोशिश करते हुए वह कार्य सबसे ज्यादा करिए जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है। समय के साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्य में ज्यादा मन लगा रहे हैं और दिन का ज्यादा समय प्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं, तो वह स्वतः आपके आलस को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपका मन पहले से ज्यादा अपने उन कामों में लगने लगेगा। लेकिन इस दौरान यह भी संभव है कि आप कई बार गहरी अवरोधों का सामना करें जो आपकी ऊर्जा का नाश करेंगे, परंतु यही कर्मा का नियम है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो कर्मा के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेगा। आप कई तरीके से परेशान हो सकते हैं, परंतु संभव है कि यह परेशानियां इसलिए आपके जीवन में आई क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया था। समय नष्ट करना भी उन्हीं गलतियों का हिस्सा है। इसके ऊपर अपने मनोबल को उठाते हुए अगर आप अपने कार्य में फिर से लगे रहेंगे, तो यह ब्रह्मांड सही समय आते ही आपको अवश्य ही उन सब चीज़ों से सम्मानित करेगा जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए आप ब्रह्मांड को अथवा इस प्रकृति को वह काम सबसे ज़्यादा करके दिखाइए जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है। ब्रह्मांड का अगला नियम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कंपन का नियम। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यह बतलाता है कि यह दुनिया और इस ब्रह्मांड में मौजूद दिखाई देने वाली या फिर अदृश्य चीजें, जीवित और वह जिसमें प्राण न हो, वह सभी चीजें इस ब्रह्मांड से और यहाँ मौजूद सभी वस्तुओं से किसी खास फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपस में जुड़ी है। यह फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है कंपन से, यानी वाइब्रेशन से। हमारे मन में उठने वाले सभी विचारों और भावनाओं में यह कंपन पैदा होता है। तो इस आधार पर भी हम इस ब्रह्मांड से यानी ईश्वर से जुड़े हैं। ऐसा कई बार होता है जब हम उत्साहित होते हैं या खुश होते हैं तो आसपास का माहौल प्राकृतिक तरीके से खुशनुमा बन जाता है, और इसके विपरीत भी वही होता है। जब हम उदास होते हैं या टेंशन में होते हैं तो माहौल भी उदासी का बन जाता है। टेंशन में होने के कारण चीजें कमहीन और जटिल होने लगती हैं और हमारा दिमाग क्रोध एवं गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तो अब सवाल उठ रहा है कि इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों, खुश रहना एक कला नहीं बल्कि एक कार्य है जिसका प्रयास मनुष्यों को दिन भर करते रहना चाहिए। उन साधनों का पता लगाना अनिवार्य है जिससे खुशी मिलती है। कोशिश करें कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वह भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक बनी रहती है और कई अनचाही और अनदेखी आने वाली समस्याओं को दूर करने में भी काम आती है। खुश रहने का प्रयास करने से और भी अनेक तरह की खुशियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। इस तरह से आपका ब्रह्मांड के साथ रिश्ता और गहरा हो जाएगा। खुशी एक खास कंपन पैदा करेगी और बेवजह ही खुश रहने का प्रयास करने से
आप अपने ऑरा से नकारात्मकता का सफाया कर देंगे। जब आप खुश होते हैं तो आप इस ब्रह्मांड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों के तहत और ज़्यादा खुशी पाते हैं। इस तरीके से आप पहले से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। संभव है कि कंपन के नियम को समझने से और इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने से आप ब्रह्मांड से सफल होने का आशीर्वाद पा सकते हैं। ब्रह्मांड का अगला और सबसे बुनियादी नियम है लॉ ऑफ कर्मा। कर्म के नियम से यह पूरी सृष्टि बंधी है। कर्म के नियम आपको हर वह काम करने की अनुमति देते हैं जो एक इंसान को सफल बना दे, मगर ध्यान दें कि आपने इसके लिए गलत मार्ग चुना तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है। वैसे तो यह ब्रह्मांड कहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहे वो हासिल कर लें, पर मेहनत शब्द आज इतना आम हो गया है कि लोग इसकी इंपॉर्टेंस को भूल गए हैं। मेहनत के पीछे ही कर्म छुपा है। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आपको आलस को हराना होगा। लगातार वह कर्म करते रहिए जिसमें आपको सफलता चाहिए। आप उस काम में पूंजी के रूप में समय और मेहनत लगाइए। यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को जरूर सम्मानित करेगा, परंतु उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि न हो, इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय निरंतर अपने काम में लगे रहना, फल की चिंता न करके अपने कार्य की चिंता पर ज़्यादा जोर देना होगा। तब यह ब्रह्मांड आपको आपके उम्मीद से भी ज़्यादा देगा। इस तरीके से आप अवश्य सफलता पा लेंगे। इस ब्रह्मांड का अगला लॉ है लॉ ऑफ करेस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार का नियम। यह पत्राचार का नियम मेरा पसंदीदा नियम है। मैं इसका अनुसरण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस नियम का पालन करने से आप यह समझ जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह सब व्यक्तिगत रूप से आपके शरीर में और मन में घटने वाली सभी घटनाओं से जुड़ी है। आप जैसा स्वयं के अंदर अनुभूत करते हैं ठीक वैसा ही आपको बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है। इस नियम को समझाने के लिए यह कथन सबसे ज्यादा प्रचलित है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे। यहाँ कोई घटना आपके लिए घटती है, न कि आपके ऊपर घटती है। इस वाक्य को समझना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में बर्बादी देखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर बर्बादी भरी हुई है। इसके विपरीत अगर आप अपने जीवन में प्यार और संपन्नता देखते हैं तो ऐसा इसलिए है कि आपके अंदर भी उस मन स्थिति में प्यार और संपन्नता भरा है। इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि हर बुरी और अच्छी परिस्थिति में अगर आप स्वयं को संभाल लेते हैं तो समय के साथ बाहर की दुनिया में ही बदलाव की कल्पना की जा सकती है, जो यथार्थ में अपने मन के मुताबिक ही होगा। मन शांत और बुरे समय में भी प्यार से भरा होगा और मन में सब कुछ ठीक हो जाने की आशा होगी तो सब कुछ वाकई आपके अनुसार घटेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अच्छे भाग्य को जरूर खोज के लाएगा। तो अब बढ़ते हैं 5वें लॉ की तरफ, जो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम। यह नियम कहता है कि हर क्रिया की बराबरी और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ भी है। यह सभी कानूनों का कानून है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसे ही कर्मा का नियम कहा जाता है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे रूप से कर्मा के नियम से चलता है। आपके प्रत्येक विचार, संवेदना और भावना जब भी बाहर की दुनिया पर अपना प्रभाव डालती हैं तो उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। परंतु कई बार हम अच्छा काम करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों? इसे समझते हुए इस बात पर चर्चा करना जरूरी है कि क्या वाकई हम इस ब्रह्मांड के सांकेतिक भाषा को समझते हैं, इसके संकेतों को समझ पाते हैं? इसका प्रायः यही उत्तर होगा कि नहीं। उदाहरण के लिए, जब कभी मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तो प्रकृति उसे उसी पल वह देती है जिसकी उस मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा काम करते हुए बुरे परिणाम को भोगना इस तरफ संकेत देता है, हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों को भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम होने लग जाते हैं। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है तब जाकर आपको आपके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों का तत्काल अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यह जरूरी है कि आप ज़्यादातर इस दुनिया में अच्छे कर्मों को करते हुए समय गुजारिए। निरंतर कर्म करना जरूरी है, अन्यथा यह ब्रह्मांड आपकी गिनती कर्म न करने वाले लोगों में करेगा और ऐसे लोगों को यह ब्रह्मांड कोई उपहार नहीं देता।
अच्छा काम करने से शुरू में परेशानी अवश्य ही आती है, लेकिन ये परेशानी आपके पुराने कर्मों का परिणाम होता है। सफलता पाना इतना आसान है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बस जरूरत है तो उस काम में ज़्यादा समय देने की और धैर्य बनाए रखने की। ब्रह्मांड का अगला नियम है लॉ ऑफ कंपनसेशन, यानी मुआवजे का नियम। दोस्तों, एक इंसान हमेशा अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों का भोगी बनता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान अच्छा कर्म करता है या बुरा, या फिर उसका कर्म बड़ा है या छोटा। प्रत्येक इंसान अपने कर्मों को भोगेगा। इसे ही मुआवजे का कानून कहते हैं। जो कुछ भी आप दूसरे को देंगे, बदले में आपको भी वही मिलेगा। अगर आपकी भावना किसी को परेशान करने की है, तो आपको भी उस परेशानी का किसी अन्य रूप से सामना करना होगा। अगर आप किसी की सर्वोत्तम भावना से सेवा करते हैं, तो आपको भी यह ब्रह्मांड सर्वोत्तम उपहार देगा। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का यही तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े हैं और उसके नियमों के अंदर ही कार्य करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं। उसके नियमों का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, देर से ही सही, पर हमें अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणाम तो भोगने ही पड़ते हैं। ब्रह्मांड का अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे ज्यादा पसंद और बात किए जाने वाला कानून है आकर्षण का नियम। इसे ही अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। आप इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह आप हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो स्वयं के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बनाने की और फिर उन ऊर्जाओं से उस कार्य को करने की जिसमें आप सफलता हासिल करना चाहते हैं। आकर्षण का नियम यह बताता है कि दुनिया की हर वह चीज जिसमें ऊर्जा है, वे अपने मन के विचारों के अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की ऊर्जा बाहर छोड़ेंगे, आप वैसे ही ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यह आकर्षण का नियम बेहद ही सरल है, तो क्यों ना आप ज़्यादा समय उन कामों में लगाएं जो कि सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, और आपके भीतर भी सकारात्मकता का विस्तार होने लगेगा। इस प्रयास में सदैव रहें कि हमें हर उस कार्य से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचारों को जन्म देती है। आप अपने दिमाग में उन विचारों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दोहराते रहें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। समय आने पर आकर्षण के नियम के आधार पर आप अवश्य अपने उस लक्ष्य को पालेंगे जो आप प्रतिदिन दोहराते हुए आ रहे हैं। यही आकर्षण का नियम है। ब्रह्मांड का अगला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह लॉ पढ़ने या सुनने में जितना मुश्किल दिखाई देता है, इसे समझना उतना ही आसान है। जब ऊर्जा की बात आती है, तो हम यह जानते हैं कि ऊर्जा को न तो जन्म दिया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सदा सर्वदा इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। तब जाकर हम यह समझते हैं कि यह ऊर्जा कितनी दैवी और ब्रह्मांड द्वारा मनुष्यों को दिया गया महान उपहार है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अर्थ है कि ऊर्जा सदा गतिशील रहती है। हम सभी जानते हैं कि हम जीवित प्राणी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। आप अपने शरीर और उसमें मौजूद मन स्थिति को समझकर इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की ऊर्जा काम कर रही है। अगर इसे हम साधारण शब्दों में समझें तो ऊर्जा दो है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसके विचार नकारात्मक हैं? ऐसे में वह ऊर्जा आप तक स्थानांतरित होकर आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देती, और इसी कारण से इस गतिशील ऊर्जा को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। आप ऊर्जाओं को पहचानना सीखिए और यह सदैव कोशिश करिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा का स्थिरता से सामना करके खुद को सकारात्मक ऊर्जा के करीब ले जा सकें। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के अगले नियम यानी 9वें नियम को, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का नियम। सापेक्षता का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, यह काफी मशहूर नियम है। ब्रह्मांडी विवरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्यों का यह गुण है कि वह स्वयं की तुलना दूसरों से करे। मनुष्य किसी को खुद से बेहतर मानता है, जबकि किसी को खुद से कमजोर समझता है। किंतु हकीकत यह है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के बराबर ही है। कोई बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस व्यक्ति की किसी विषय में रुचि ज्यादा होती है और वह उस कार्य को करने का तरीका भी जानता है। आप भी अगर अपने पसंदीदा काम को करने का तरीका सही तरीके से जान लेंगे तो आप भी अपने विषय में बेहतर बन जाएंगे। सापेक्षता का नियम हर किसी पर लागू होता है, पर अंत में बात आपके विचारों और नजरियों के आधार पर ही तय होती है।
तुलना करने से मन में अशांति पैदा होती है। फिर भी मनुष्यों का यह प्राकृतिक स्वभाव है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करे। इससे उन्हें कई बार उदासी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम उसमें ही खुश हो जाएं जो हमारे पास है। अपने गुणों की तुलना करने के बजाय उसे और निखारने की तरफ हमारा उद्देश्य होना चाहिए और उसी की तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मांड के अंतिम और 10वें नियम, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिदम्स, यानी लय का नियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे पसंदीदा नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि उसका जीवन एक लय में हो और एक लय में चले, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। माया हमें किसी न किसी तरीके से घेर ही लेगी। फिर भी इस नियम से हमें यह प्रमाण मिलता है कि हर घटना किसी कारण से घटती है और अपने निर्धारित समय पर ही घटती है। मनुष्य का शरीर वाइब्रेशन पैदा करता है और उसका भी अपना लय होता है। हर एक कंपन से अलग अलग लय पैदा होती। इस तरीके से भी आप इस ब्रह्मांड को अपने बारे में संदेश देते हैं, जिसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपके उस संदेश का आपको समय समय पर फल देता रहे। अगर आप मन ही मन किसी के विषय में गलत सोचते हैं, उस समय भी एक तरीके की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और यह वाइब्रेशन आपके भीतर के संदेश को ब्रह्मांड तक ले जाकर पहुंचाती है और मुआवजे के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको फल देने लगता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बने रहने की कोशिश करिए। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकलेगी और जब आप लगातार एक तरीके की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बाहर निकालेंगे तो वह वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक अच्छी तरीके से पहुंचेगी और वैसे ही परिणाम ब्रह्मांड आपको देगा। तो दोस्तों, इन 10 नियम को सुनने के बाद आप एक बात तो जरूर समझ रहे होंगे कि ये सभी नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यदि इनमें से आप किसी भी एक नियम का दृढ़ता से पालन करना शुरू करते हैं तो बाकी के नियम खुद ब खुद अलाइन होते चले जाते हैं और आप खुद को ब्रह्मांड के करीब पाते हैं, ब्रह्मांड के संदेशों को समझना शुरू कर देते हैं। तो अब आप हमें यह बताइए कि आप अभी तक इनमें से कितने लॉ को जानते थे और इससे आपको क्या सीखने को मिला। आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।